खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे। बेटियों का है ये नारा, आने वाला कल है हमारा, है ना? आज बेटियों का स्वागत उनके मामा कर रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश। आप सभी बेटियों का फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि बेटियों, तुम अकेली नहीं हो। आज पूरा प्रदेश तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ है, तुम्हारे भविष्य के साथ है और इस प्रदेश ने तुम सबको आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। अपनी सभी लाडलियों से मुख्यमंत्री जी मुखातिब हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूं इस राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्माननीय अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही भाव विवल कर देने वाला दृश्य, बहुत ही खुशनुमा दृश्य, उत्सव का माहौल। अब वाकई लग रहा है कि बेटियां अब इस प्रदेश में जब जन्म लेती हैं तो निश्चित रूप से एक उत्सव का माहौल बनेगा, एक उत्सव होगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार बता दीजिए कि हम खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे और बेटियों का है ये नारा, आने वाला कल है हमारा। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी। अपनी लाडलियों से, अपनी बेटियों से जिनकी बात करते करते वो हमेशा ही भाव विवल हो जाते हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम स्थल में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का। और अब मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत करें, ताली बजा के आप स्वागत करो। कन्या पूजन से हम इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। मेरा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सम्माननीय अतिथिगणों से आग्रह है कि वे कन्या पूजन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देव पूज्य धरा भारत देश के हृदय में बसा मध्य प्रदेश और समस्त मध्य प्रदेश वासियों, सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप सभी अपनी बेटियां, आप अपनी बेटियां हैं। देव पूज्य धरा भारत देश के हृदय में बसा मध्य प्रदेश और समस्त मध्य प्रदेश वासियों के हृदय में बसे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भारत देश के हृदय प्रदेश का यह अनूठा दृश्य, अद्भुत दृश्य, भावपूर्ण दृश्य, जब प्रदेश का मुखिया प्रदेश की बेटियों के चरण पखार रहे हैं और ये गौरा स्वरूप कन्याएं मनो आशीर्वाद दे रही हों। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सा जला जला। आज बेटी का पिता होना गर्व की और मुस्कान की बात है। अब बेटी का पिता ये नहीं कहता है कि बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां तो पिता का, प्रदेश का गर्व होती हैं और ये गर्व और पर्व की भावना, ये सम्मान और ये पहचान, ये मुस्कान दी है हम सबको प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने। ज़्यादा वक्त न लेती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दीप ज्योति नमस्तुते। किसी भी कार्य की शुरुआत में प्रारंभ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी सम्माननीय गणों से कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर चल, अंधकार से प्रकाश की ओर चल। मध्य प्रदेश ने एक प्रेरणा ज्योति जलाई है जिसकी मिसाल सारे भारतवर्ष के लिए एक प्रकाश स्तंभ आज बनने वाली है।
माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अपना देते हैं और कहते हैं मानो कह रहे हों, तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त में आस हूँ, हर वक्त बेटियों मैं तुम्हारे पास हूँ। कहते हैं दीप प्रज्वलन से ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बालिकाओं से बात करेंगे। जब शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं अपनों की तो माहौल ईश्वरीय हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए एक प्रेरणा ज्योति जलाते हुए मध्य प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है प्रदेश की बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और 2.0 की सौगात देकर। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुख का साथी मेरा मध्य प्रदेश है। जवाहर बाल भवन के बच्चों से, उन कलाकारों से मेरा अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें। की गोद पिता का आश्रय।
बाल भवन के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश गान के लिए। और इसके बाद अतिथियों का स्वागत का क्रम होता और हमारे लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते, परंतु उनका ये बड़प्पन है और अपनी लाडलियों के प्रति अपार स्नेह कि उन्होंने कहा कि आज का दिन लाडलियों का है, मेरा कोई स्वागत नहीं करेगा, मैं अपनी लाडलियों का स्वागत करूंगा। और इसलिए आज पुष्प वर्षा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी लाडलियों का स्वागत किया है। प्रदेश की लाडली ये बेटियां, मध्य प्रदेश की इन बेटियों की मुस्कान खुशियों और कामयाबियों के आसमान में इनकी खुली उड़ान को दर्शाती हैं। आज इन्हीं शक्ति स्वरूप लाडलियों में से प्रदेश की लाडली सृष्टि नेगी, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय मामा जी को नमस्कार। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके लाडले मामा जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मामा जी के द्वारा हम सब भांजियों के लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना शुरू कर हमारे लालन पालन से लेकर हमारी शिक्षा एवं सुंदर भविष्य निर्माण को सुनिश्चित किया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की 42 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी भांजियों की ओर से अपने मामा जी को धन्यवाद देते हुए आज के इस लाडली उत्सव कार्यक्रम में सभी लाडलियों की ओर से स्वागत करती हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना ने समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच के भेदभाव को समाप्त कर दिया है और अब हमें यह एहसास नहीं होता कि हम किसी से कमजोर हैं। सबका नजरिया बेटियों के प्रति बदल गया है। अपने प्रदेश की तमाम लड़कियों की शिक्षा की समस्या का समाधान कर दिया है और अब गरीब की बेटियां भी शिक्षा का अवसर पाकर बहुत खुश हैं और उन्हें यह विश्वास है कि कोई हो न हो, प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमारे मामा जी हैं जो हमारे जन्म से लेकर हमारी उच्च शिक्षा तक पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे मामा जी के इन प्रयासों से सभी लाडलियां बहुत खुश हैं और इसीलिए आज यह लाडली उत्सव मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपका एवं इस मंच से जुड़े तमाम लोगों का स्वागत करती हूँ एवं मध्य प्रदेश की सभी लाडलियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं उनका भी स्वागत करती हूँ और यह कामना करती हूँ कि ये लाडली उत्सव जन आंदोलन का रूप लेकर मध्य प्रदेश के सामाजिक इतिहास में एक नया अध्याय रचेगा। धन्यवाद। सृष्टि, आपने अपने उद्गार, अपनी भावनाएं इन शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई और ये विश्वास जताया कि प्रदेश की बेटियां अब सक्षम और सुरक्षित हैं। आज मैं महिला बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिनके हाथों इस योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंप रखी है, उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस लाडली उत्सव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारी माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी और मध्य प्रदेश में आज जुड़ी तमाम हमारी लाडली लक्ष्मियों, हमारी जो पहली पंक्ति में जो यहाँ पर उपस्थित लाडली लक्ष्मी है, कामनी से लेकर अंतिम पंक्ति में बैठी हुई बंसिका तक का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज रायसेन जिले की प्रथम लाडली लक्ष्मी जो उदयपुरा में बैठ करके हमारी कार्यक्रम को सुन रही है, कशिश से लेकर और 3 मई को पैदा हुई लाडली लक्ष्मी गुड़िया धाकड़, इसका भी मैं इन तमाम 42 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियों का स्वागत है। मैं सिर्फ संक्षेप में अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का जो पर्व है, आज है यह मुक्ति और उल्लास का उत्सव है और आज से 15 वर्ष पूर्व जब इसकी कल्पना की गई थी तो इसके जनक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि वे निडर और निर्भीक से आगे
चल के वो साहसिक आदमी है। निडर आदमी वो होता है जो डर से मुक्त होता है, निर्भीक आदमी वो होता है जो भय से मुक्त होता है। तो निडर और निर्भीक होने के लिए भय और डर की जरूरत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहसी आदमी है, और साहसी आदमी के लिए यह सबसे जरूरी है कि उसके हृदय में करुणा की धारा अपलावित हो, और ये करुणा की धारा तब अपलावित होती है जब उस व्यक्ति का आम जन के साथ सरोकार होता है। और जब आम जन के साथ सरोकार होता है तो सबके बारे में, खास करके जो निर्धन लोग हैं उनके बारे में सोचता है। और इसी सोच का परिणाम है जब उन्होंने देखा अपने दौरे के दौरान कि उन माता पिता जिनकी बेटियां, संतानें बेटियां हुआ करती थी, उनकी आंखों में झांक के देखा और उस दुख को पढ़ा। और सबसे पहले जो सवाल ये उठता है कि हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। आज से 15 साल पहले की बात है। ये कोई नहीं सवाल करता कि हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी कैसे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 1 अप्रैल 2007 से ये योजना शुरू हुई है और आज इस मुकाम तक पहुंची है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं था ना, आज है। आज आपने बेटियों का उल्लास देखा पूरे पंडाल में। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये चेतना के परिवर्तन का कार्यक्रम है और प्रदेश के सामाजिक जीवन में ये एक स्वर्णिम अमिट हस्ताक्षर है लाडली लक्ष्मी योजना। बेटियां पहले भी बोझ नहीं थी, बोझ हमारी सोच में थी। बेटियां कल भी बोझ नहीं होंगी और ना आज बोझ हैं। जो हमारी सामंतवादी सोच थी, लाडली लक्ष्मियों ने उसको तोड़ दिया है, वो दरक रही है। और आने वाला जो हमारा समय है लाडली लक्ष्मियों का होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये धारणा थी कि वंश, परिवार वंश बेटे चलाते हैं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। आने वाले दिनों में परिवार का वंश बेटियां भी उतनी तेजी से, उतनी हौसले से चलाएंगी जितना बेटे चलाया करते थे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक शब्द और कहना चाहता हूं, बस अपनी बात खत्म करते हुए, कि ये हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां हैं। पर गए कुछ लोग इसी पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर आज बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की वो टोही बाट की पहचान करे। करोड़ों लोग धरती पे रोज पैदा होते और मरते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ जाते हैं, जिस पर तमाम दुनिया चलने में गर्व का महसूस करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनमें से एक है। और जो इन्होंने रास्ता बेटियों के लिए बनाया है वो स्वर्णिम रास्ता है। अब आप कहेंगे कि 15 साल पहले योजना शुरू हुई थी, शुरू हुई थी तो आज उसको क्यों मनाया जा रहा है। आज हमारे पास 10वीं पास करके, 12वीं पास करके 1303 लड़कियां महाविद्यालयों का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन उनके दरवाजा खटखटाने के पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे महाविद्यालयों के द्वार खोल दिए हैं। और कल से जो ये लाडली लक्ष्मी 2 योजना शुरू हो रही है, उसमें किसी भी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे वो मेडिकल पढ़ें, वो बेधड़क जा सकती हैं और अपना इतिहास लिख सकती हैं। आज इस उत्सव पे मैं सभी को मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास की ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय। वर्ष 2007 से प्रारंभ इस योजना की शुरुआत और 16 वर्षों में इस योजना की प्रगति उत्कर्ष की उड़ान की इस यात्रा पर आधारित है हमारी अगली वीडियो फिल्म, जो जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार की गई है। मैं अनुरोध करती हूं उसको दिखाने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना की यात्रा जो जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरुग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं। बेटियों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्थक पहल शुरू की। उनकी पीड़ा ये थी कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते थे, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के समान अवसर नहीं मिल पाते थे और कम उम्र में उनका विवाह करने की प्रवृत्ति भी समाज में थी। मुख्यमंत्री जी एक ऐसा सामाजिक बदलाव चाहते थे
जिसमें बेटी को वरदान समझा जाए। उनका सपना था कि प्रदेश में जन्म लेने वाली हर बेटी लखपति हो जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। इस सोच को अमली जामा पहनाने की राह में कई बाधाएं थी और आवश्यक राशि का प्रबंध भी आसान कार्य नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के अटूट संकल्प और बेटियों के प्रति उनकी पुण्य भावना ने सारी बाधाओं को पार किया और 1 अप्रैल 2007 से प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये पहल हमेशा बनी रहे, इसलिए वर्ष 2018 में लाडली लक्ष्मी योजना को कानून का रूप दिया गया। NFHS 5 के अनुसार अब प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है और बाल विवाह में 9.3% की कमी आई है। योजना के अंतर्गत अब तक 9 लाख से अधिक बालिकाओं को कुल 231 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है और 93% से अधिक लोग अब अपनी बेटियों को 12वीं कक्षा से अधिक पढ़ाना चाहते हैं। ये इस योजना की व्यापक सफलता का प्रभाव ही है कि देश के अन्य प्रदेशों ने भी इस योजना को लागू किया है। आज मध्य प्रदेश में 42 लाख से अधिक गौरवशाली लाडली लक्ष्मियां हैं। पूरे प्रदेश में आज लाडलियों के सम्मान का जो माहौल बन रहा है, उसके कारण बेटियां आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। इस बदलते माहौल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बेटी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। ये पहल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। बेटियां अद्भुत है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। सशक्त बेटियां, समृद्ध मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना एक सामाजिक क्रांति का शंखनाद। आपने इस यात्रा को देखा। मैं बालिका हूँ, मैं निर्बल नहीं, आदिशक्ति अंबिका हूँ। आज इसी भाव पर आधारित यह भावपूर्ण नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जवाहर बाल भवन के कलाकारों और बच्चों को उनकी प्रस्तुति लाडली बेटियों के लिए। तू खुद की खोज ये आकाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी।
बेटियां शुभकामनाएं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरुग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं, मुस्कुरा के पीर पीती है, बेटी हर्षित कथाएं हैं, लू लपट को दूर करती, बेटियां जल की घटाएं हैं, दुर्दिनों के दौर में देखा, बेटियां संवेदनाएं हैं, बेटी शुभकामनाएं हैं, बेटी पावन दुआएं हैं। मैं अपनी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से प्रदेश की बेटियां बेखौफ हैं, निडर हैं। प्रदेश की नारियां इन मुखिया के सामने निडर है, बेखौफ है। प्रदेश की नारियों के विचार और इस योजना की लोकप्रियता इन सबको समाहित करती है सफलता की कहानियों की पुस्तिका लाडली लक्ष्मी पुस्तिका। जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ और साथ ही सम्माननीय अतिथियों को भी इसमें सम्मिलित होने का अनुरोध करती हूँ। मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि लाडली लक्ष्मी पुस्तिका, जिसमें आप सभी की 16 वर्षों की कहानी, सफलता की कहानियों का उल्लेख है, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन हो रहा है। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से इसका स्वागत करें और अपने उत्साह को प्रदर्शित करें। इस पुस्तिका में प्रदेश की सभी लाडलियों की सफलता की कहानी को सम्मानित किया गया है और इस पुस्तिका का विमोचन किया गया। माननीय महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लाडली लक्ष्मी योजना का एक ब्रोशर भी तैयार किया गया है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना का पहला स्वरूप और नया स्वरूप दोनों को शामिल किया है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस ब्रोशर का विमोचन करें। सम्माननीय अतिथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस विमोचन में शामिल हों और इसे विमोचित करें। लाडली लक्ष्मी योजना के इस ब्रोशर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को दिखाते हुए तो आप सभी बेटियां इसे जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि इसमें क्या क्या सौगातें आपके लिए हैं। माननीय आपने इच्छा जाहिर की थी कि अब प्रदेश के मामा और उनकी भांजियों के बीच कोई ना आए और आपका उनसे सीधा संवाद हो और कोई ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी यानी आपके मामा आप सबके साथ शामिल हो सकें। बिटिया को गोद में लेकर जवाहर बालूगढ़ के बच्चों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथि एक समूह फोटोग्राफ। बेटियों के प्रति, लाडलियों के प्रति प्रेम, अपार स्नेह और लाड माननीय मुख्यमंत्री जी के भावों से स्पष्ट परिलक्षित होता है। और सभी बेटियां दौड़कर जल्दी से आ जाएं उस समूह फोटोग्राफ के लिए। और आज आप सब ये खुश होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे अपना स्वागत नहीं करना है, आज बेटियों का स्वागत होगा और इन्हीं सभी बेटियों के साथ आज मुख्यमंत्री जी समय को दें। माननीय आपने इच्छा जाहिर की थी कि प्रदेश के मामा और उनकी भांजियों के बीच कोई ना आए और आपका सीधा संवाद हो प्रदेश की लाडलियों से, तो ऐसा ऐप बनाया जाए। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा क्रिस्प के सहयोग से एक ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है लाडली ई संवाद ऐप। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस फोटो के बाद प्रदेश के मुखिया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रदेश की लाडलियां और इन पलों को कोई भी, इन पलों के सानिध्य से कोई भी वंचित नहीं होना चाहता है। प्रदेश की बेटियां आज महफूज, सुरक्षित, बेखौफ महसूस कर रही हैं और अपनी शिक्षा के लिए और हर बात के लिए एक निडर महसूस कर रही हैं आज बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और अब वक्त है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने
माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा क्रिस्प के सहयोग से लाडली की संवाद ऐप तैयार किया गया है। हम चाहते हैं कि इस ऐप का शुभारंभ आज आप अपने कर्तव्यों से करें। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल के बच्चों से अधिक को देने के लिए प्रदेश में तय किया गया था। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 3 बच्चों को प्रतीकात्मक स्वरूप से ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका वितरण करें। सबसे पहले चित्राक्षी राजपूत आप आ जाएं और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें। मीना पटेल, आपसे अनुरोध है मेरा कि आप अपना लाइसेंस माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें। दर्शना मगाड़े, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी अपना लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें। प्रदेश में सभी जगह लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वितरण किया जा रहा है। माननीय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रदेश की जिन गाड़ियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके प्रस्ताव जोरों से बुलाए थे। उनमें से 3 बच्चियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ नरसिंहपुर से आई कुमारी साई सुब्रमण्यम नाइक से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त करें। जबलपुर से आई सुश्री एकता सेन, आपसे मेरा अनुरोध है आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ग्वालियर से आई कुमारी महक श्रीवास्तव, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय अतिथियों के माध्यम से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। एक लाडली वीडियो गीत भी जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किया गया है और इस गीत के विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस लाडली गीत का विमोचन, इस पुरस्कार वितरण की बात करें। बेटी का ताली बजाकर आपका स्वागत करें, जो बेटी उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है जिसने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक लाडली वीडियो गीत के विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे लाडली गीत का विमोचन करें। लाडली गीत के विमोचन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी इस गीत का विमोचन करें। गीत को बजा दें। और इसके बाद हमें खुशी है कि हमारे साथ श्री वी.डी. शर्मा जी माननीय सांसद विदिशा से जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे इस लाडली लक्ष्मोत्सव में सभी लाडलियों को संबोधित करें। माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी।
विराजमान हमारी कैबिनेट मंत्री खेल पूर्व और युवा कल्याण बहन श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, कैबिनेट के हमारी मंत्री पर्यटन और संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी, विदिशा से जुड़े खजुराहो के लोकप्रिय सांसद भाई बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, बहन माया नारोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष बहना मोर्चा, मेरे साथ यहाँ उपस्थित नारी लक्ष्मी मंच पर नारी लक्ष्मी बेटियां, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर में मेरी बेटियों, आज केवल यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियां उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी लाडलियों का स्वागत करें। बेटी, आपको पता है आज मदर्स डे है, सबको पता है। अपनी माँ की सब इज्जत करती है, माँ से लड़ती तो नहीं है। अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। आज अपनी अपनी माँ को सब प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ के। माँ को कभी भूलना मत, क्योंकि माँ के कारण अपना अस्तित्व है। और आज मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी
मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, लेकिन आज भी माँ का लाड, माँ का प्यार, माँ का दुलार कभी भूलता नहीं है। तो मैं एक अपील लाडली लक्ष्मी बेटियों से करना चाहूंगा कि अपने माता की और अपने पिता की, पापा की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना सब करेंगी, उनकी बात मानेंगी। मेरी बेटियों, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव है। मैं माताओं से भी कहना चाहता हूं, आज कई माँ अपनी बेटियों के साथ आई है, वो माँ मेरी बहनें हैं, क्योंकि ये जितनी बेटियां यहाँ और प्रदेश में बैठी हैं वो मेरी भांजियां हैं कि नहीं? तो मैं भाइयों का कौन हूं? मेरी बेटियों, सचमुच में आज मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। आज इतनी लाडली लक्ष्मी बेटियां, 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। और एक बात बताऊं तुमको, बताऊं, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना कैसे बनी उसकी कहानी सुनाऊं? सब ध्यान से सुनोगी? देखो मेरी बेटियों, बचपन में मैं गांव में जैत करके गांव है छोटा सा, वहां पैदा हुआ। तो मैं बचपन से देखता था कि माँ भी कई बार बेटे को ज्यादा प्यार करती थी और बेटी को कम लाड करती थी। ये 60-62 साल पहले की बात है। तब हर माँ की इच्छा होती थी कि मेरे घर में बेटा जन्म ले, सबकी नहीं जरा ज्यादातर। और बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल बजते थे, मिठाई खाते थे। और बेटी अगर आ गई तो कई बार माँ की सूरत में उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो कोई आफत हो। मेरे गांव में एक मेरी बहन थे, मेरी बहन मतलब उसी गांव की बहू थी। उसकी पहले एक बेटी हुई, दोबारा फिर बेटे की चाह हुई। सास ने कहा कि अब की बार तो बेटे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी बार भी बेटी पैदा हो गई। और तीसरी बार जब बेटी पैदा हुई तो सास ने कहा कि इसको घर से निकाल दो, ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर रही, बेटी बेटी पैदा कर रही। आप बताओ, माँ के हाथ में है क्या बेटा बेटी को सिलेक्शन करना? माँ के हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने उस बेटी, उस बहन की आंखों आंसू देखे थे टप टप टपकते हुए, और तब मेरे मन में एक दर्द पैदा हुआ, एक भूख उठी कि हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा भेदभाव है? बेटे से ज्यादा लाड, बेटी को कम प्यार। आखिर बेटा और बेटी दोनों माँ की कोख से पैदा होते हैं, दोनों को भगवान ने बनाया, तो दोनों में कोई भेद होना चाहिए क्या? मेरे मन में ये बात हमेशा चूहती रहती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान, इस धरती पर हमारे प्रदेश में और देश में वो दिन कब आएगा जब बेटियों को बोझ ना माना जाए, बेटी को वरदान माने लो, और बेटी आए तो लोग स्वागत करें, खुशियां मनाएं। ये दर्द मेरे मन में पैदा होता था और तब से ही मैं सोचता रहता था कि क्या करूं। मैं तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। तो एक किस्सा और सुनाता हूं, सुनाऊं आपको। एक जगह मैं बोलता पहले से था, भाषण देता था, बोलता था, कई विषयों पर डिबेट में भी भाग लेता था। तो एक जगह ऐसे सम्मेलन था, मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई तो लोगों का ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको बोलने खड़ा कर दो। तो मैं बोलने खड़ा हुआ और मैंने लोगों से कहा, वहां बहनें भी बैठी थी, मैंने कहा कि देखो बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी है तो इज्जत है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई, कहते बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। अरे बेटी आई और बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि शिवराज, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा रे, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा
कि जिससे बेटी बोझ ना मानी जाए, बेटी वरदान बन जाए। अब देखो धीरे धीरे गांव में पैदा हुआ एक लड़का विधायक बन गया, एमएलए बना मैं। तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र में जितनी बेटियां हैं, गरीब बेटी, उनकी शादी मैं अपने दोस्तों की मदद से करूंगा, क्योंकि शादी भी कई बार बोझ बन जाती है। तो बेटियों की शादी करना शुरू की। अब मैं लंबा नहीं जाऊंगा इस कहानी में। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बन गया। नवंबर 2005 में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मैंने तय किया कि शिवराज अब मुख्यमंत्री बन जा रे, अब तो बेटियों को वरदान बना दे। मेरे मन में एक विचार आया, बताऊं विचार क्या आया? मेरे मन में विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब लखपति कैसे पैदा हो? तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा, मंत्री भी बुलाए, कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। तो लोग हंसने लगे, ऐसी योजना कोई हो सकती है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकती है। अब बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही हम उसके नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के मम्मी पापा को दे देंगे। 30,000 रुपये के बचत पत्र। और वो रुपया बढ़ते 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 जब बेटियां 21 साल की होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगा। पहले बड़ा विरोध हुआ, अब तरुण का इतने पैसे कहां से लाओगे? हजारों करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटी को लखपति बना के मानूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी। और तब 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बनी। हमने तय किया बेटी जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक जो माता पिता तैयार होंगे कि बेटे की जरूरत नहीं है, उनके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हमने माता पिता को देना शुरू कर दिया। और इसको मेरी बेटियों हमने पढ़ाई से जोड़ दिया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे, और फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000 रुपया मिलेंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी। लखपति ये लाडली लक्ष्मी योजना। और आज ये मेरी बेटी बैठी है, तुम मेरी बेटियों सब लखपति हो कि नहीं? लाडली लक्ष्मी योजना में। और अब इसको पढ़ाई से भी हमने इससे जोड़ा कि सब बेटियां ढंग से पढ़े। अब 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश में। कितनी हैं? 42,14,000। अब यहां तक तो हमारा सफर तय हो गया। आज सुनो मेरी बेटियों, अब आगे के सफर को भी हमको तय करना है। ये लाडली लक्ष्मी बेटी योजना का, लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है कि आज पहले जब मध्य प्रदेश में 2006-07 में केवल 911 बेटी पैदा होती थी 1,000 बेटों पे, आज बढ़ते बढ़ते 1,000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। और मैं 1,000 बेटों पे 1,000 बेटी जन्म ले, ये हमारा संकल्प है। अब कई मामा ऐसे हैं कि जो बेटे की चाह नहीं करते, वो कहते हैं बेटियां हैं तो बेटियां ही हमारे कुल को तार देगी, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है। सही है कि नहीं? अब आगे सुनो, लाडली लक्ष्मी 2 योजना। सब ध्यान से सुन रही हो बेटियों? अब इससे आगे जा रहे हैं हम लाडली लक्ष्मी 2। आज मैं घोषणा कर रहा हूं मेरी बेटियों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सब अच्छे से पढ़ाई करोगी? कौन कौन पढ़ोगी हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनोगी हाथ उठाओ। इंजीनियर कौन बनोगी हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। अब लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक कौन बनेगी वो हाथ उठाओ। अब पुलिस में कौन जाएगी? अच्छा IAS अफसर, कलेक्टर वगैरह कौन बनेगी? वैज्ञानिक कौन बनेगी? देखो मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्या तुम
लगातार आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर बनने में कितने पैसा लगते हैं पता है? कितने? मेरी बेटियों, एक तो आज हम ये तय कर रहे हैं डॉक्टर बनने में प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ी, मेडिकल कॉलेज में, तो 8 लाख 7 लाख रुपया हर साल फीस देनी पड़ती है। सब दे सकते हैं क्या? सब दे सकते हैं क्या? लेकिन डॉक्टर बनना है तो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी 2 है। सुनो बेटियों, अब जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, एडमिशन लेंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। कितने रुपया? और 2 किस्तों में एडमिशन लेंगी तब 12,500, और पढ़ाई पूरी कर ले, मतलब ग्रेजुएशन कर ले, 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का, तो उसके बाद 12,500। ठीक है? तो कोई कॉलेज तो नहीं छोड़ोगी? अब दूसरी बात कि अगर ज्यादा फीस लगी तो मामा क्या करेंगे? 12,500 और 12,500 25,000 में तो छोटी मोटी पढ़ाई हो जाएगी। तो आज पूरी देश सुन ले, पूरा प्रदेश सुन ले, लाडली लक्ष्मी बेटियों के माता पिता सुन ले, सुन रहे होंगे मुझे। मेरी बेटियों को पढ़ाना, पढ़ाई में कोई कसर मत रखना। डॉक्टर बनेंगी पीएमटी की, आपके नीट की परीक्षा देके, क्लैट की परीक्षा देके, अगर किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाई करेंगी, इन बेटियों का एडमिशन आईआईटी में हो, चाहे आईआईएम में हो, चाहे किसी वैज्ञानिक संस्थान में हो, कहीं भी हो, सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है तो उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ाई की चिंता तो नहीं करोगी? मतलब पढ़ना तो है, फीस की चिंता नहीं करना है, पढ़ाई की तो करनी पड़ेगी ना। मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए हमने प्रगति के सारे द्वार खोल दिए। ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस अफसर बनो, आईपीएस अफसर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, यशोधरा जी अच्छे खिलाड़ी बने। मेरी बेटी, केवल मैं उस क्षेत्र की नहीं कह रहा, स्पोर्ट्समैन कौन बनेंगी, खेलेंगी कौन कौन, अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे कलाकार बनो। जिस भी क्षेत्र में मेरी बेटी जाना चाहोगी, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बुलाया। और बेटियों, इसके साथ साथ हमने तय किया है कि आज एक ऐप हमने बनाया है, लाडली ऐप ई संवाद। लाडली ऐप कौन कौन को पता है? लाडली ऐप लॉन्च हुआ है, कौन कौन ने डाउनलोड किया बताओ? जिन्हें डाउनलोड किया हो हाथ उठाओ। अभी कम ने किया है। ये ऐप मैंने इसलिए बनाया है बेटियों कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना परिवार है, लाडली परिवार है कि नहीं अपना परिवार? तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इस ऐप के माध्यम से मामा से बात कर पाओगी, संवाद कर पाओगी। मामा से बात करोगी? ये ऐप इसलिए कि हम एक दूसरे से संवाद कर पाए, तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये प्रयास है मेरी लाडली बेटियों। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी प्रगति और विकास में। और ये लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में एक नया इतिहास रचेगी। मेरी बेटियां पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश को भी बढ़ाएंगी और हिंदुस्तान को भी बढ़ाएंगी। मेरी बेटियों, खूब शुभकामनाएं तुम्हें।
खूब आशीर्वाद माता पिता से यही प्रार्थना है, पढ़ाओ मेरी इन बेटियों को। और तुमको मैं कहना चाहता हूं, माता पिता की बात मानना, ठीक से पढ़ाई करना, हमेशा आगे बढ़ना। सुनो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम ठान लोगी कि मुझे डॉक्टर बनना तो बन के रहोगी, कोई तुमको रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम में स्वयं देवी निवास करती है, ये मैं मानता हूं। और इससे कोई कमी नहीं है, सब में बुद्धि है, सब में अकल है, केवल मेहनत की जरूरत है। बेटियां आगे बढ़ती जाएंगी और नया इतिहास रचती जाएंगी। और वो दिन आगे आए जब माँ पिता कहेंगे बेटा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बेटियां ही हमारी लाडली है, वो ही हमें तारने का काम करेंगी। और बेटियां माता पिता के काम तो आएंगी, लेकिन प्रदेश के काम भी आएंगी। आओगे कि नहीं आओगे? और देश को भी आगे बढ़ाएंगी कि नहीं? हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, मेरी लाडलियां आगे बढ़े। और प्रदेश भर की लाडली बेटियों को कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, मामा तुम्हारे साथ है। और भगवान से आज यही प्रार्थना है कि मेरी बेटियों के रास्ते में कोई कांटा ना बचे, इन्हें हमेशा सुखी रखना, निरोग रखना, इनका मंगल करना, इनका कल्याण करना। हे भगवान, मेरी लाडली बेटियों के पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए, इनके होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, कभी आंखों में आंसू ना आए, यही मामा की दुआ है। मेरा बस चले तो अपनी जिंदगी भी अपनी बेटियों को दे दूं। तुम खुश रहो तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। तुम आगे बढ़ो तो मेरी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। इसलिए यह लाडली लक्ष्मी योजना है मेरी बेटियों। कई और चीजें इसमें तय की है, जैसे ग्राम पंचायतों को हम जो लाडलियों का सम्मान करेगी, एक भी बाल विवाह नहीं होगा, लाडली बालिकाओं का साला में 100% प्रवेश होगा, सभी बेटियों का टीकाकरण होगा, कोई लाडली कुपोषित नहीं रहेगी और कहीं भी बालिका अपराध घटित नहीं होगा। ऐसी पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। मैं और लंबा टाइम नहीं लूंगा मेरी बेटियों, बस मामा की यही तुमसे अपील और प्रार्थना है कि मेहनत से पढ़ना और आगे बढ़ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपनी जिंदगी को सफल बनाना, यही मामा तुमसे मांगता है। बोलो मेरी बात मानोगी? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, लाडली लक्ष्मी बेटियों की। बस हमेशा खुश रहो बेटी। मैं माता पिता को प्रणाम करते हुए बेटियों के और फिर एक बार उनको आशीर्वाद देता हूं। इन बेटियों को जो यहाँ बैठी है, अनेक उपलब्धियां हासिल की है, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ। सब आराम से घर जाना। हर साल अब 2 मई से लेके 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। हर साल मनाए, हर साल मनाया जाएगा। फिर एक बार आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मैं महिला बाल विकास विभाग को, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लगे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर बोलो, भारत माता की, लाडली लक्ष्मी बेटियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए मध्य प्रदेश में आज का दिन इतिहास में ही नहीं, पूरे देश में इतिहास के रूप में दर्ज होने जा रहा है, जब जन जन के प्रिय और अपनी लाडलियों के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को एक नई सौगात दी है और आप सभी का भविष्य सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प और प्रदेश के बेटियों को आसमान छूने के लिए दृढ़ संकल्प है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अब इस कार्यक्रम के अंत में प्रदेश की एक लाडली बिटिया आयुषी लोमा से आपसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम लाडली राज्योत्सव के लिए आगे कर
अब लाडली लक्ष्मी 0.2 योजना उससे भी अच्छी है। अब हमारे लिए कॉलेज की पढ़ाई भी आसान हो गई है, क्योंकि मामा जी ने न केवल एजुकेशन फीस का खर्च उठाने की बात कही है, साथ में 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे, जिससे हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य अच्छे उज्जवल बनाएंगे। इसके लिए मैं अपने प्रिय मामा जी को धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे मामा जी को इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों पर रखें। और अंत में मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी मंचासीन अतिथियों को, माननीय मंत्री समूहों को और जिलों से विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की तरफ से, और जितनी भी कार्यकर्ताएं, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही प्रदेश की सारी लाडलियां जो इस वेबकास्ट के माध्यम से, इस प्रसारण के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी थी। आज प्रदेश के मुखिया आप सबको एक नई सौगात देने आए थे और उस सौगात के साथ आप सभी ने वहाँ उनको सुना। आप सभी का विभिन्न केंद्रों में जो उपस्थित हैं लाडली लक्ष्मियाँ, उनके अभिभावक और प्रतिभागी, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी अतिथि, उनके द्वारा गुब्बारे छोड़े जाएंगे और वो इस बात के प्रतीक होंगे कि बेटियों, मैं हूँ, तुम्हें बस ऊंची उड़ान लेना बाकी है और वो सोचना बाकी है कि तुम्हारे लिए ये आसमान खुला हुआ है, जाओ और उड़ो। सब बेटियों को ठीक से लेके जाएंगे। ये जो छोटी सी बेटी को मिलाना चाहती बहन, अगर रास्ता हो तो देख लो, है कहीं से रास्ता आने का? यहां से निकाल के यहां ले आए, पीछे ले आएंगे, ठीक है? और सब ठीक से बेटियों को लेके जाएंगे। अपन को पीछे इधर से निकाल। मेरा सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वो कंट्रोल रूम से रिलीविंग लेटर लेने के बाद ही वो प्रस्थान करेंगे। विभागीय अधिकारियों, आपसे अनुरोध है कि रिलीविंग लेने के बाद ही आप प्रस्थान करेंगे। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी लाडलियों को लाड़ और दुलार के साथ ये आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रदेश अब उनके भविष्य के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। ये कह रहे हैं कि चलो नई मिसाल हो, जला नई मशाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बाय, फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी सीडीपीओ और सभी चौहान है, देखिए कैमरा तो साइड में है। अधिकारी सभी बसेस में अपनी अपनी लड़कियों की उपस्थिति वेरीफाई करके ओके रिपोर्ट कंट्रोल रूम में थे। उसके बाद ही कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे।
अच्छा, बेटियों के साथ बाइक दे दो। कौन है भाई? उधर से जाऊँ ना यार, साइड से लगाऊँ ना यार। हाँ यार, कुशवा जी वहीं से निकलने की तैयारी है। सर लाडली 2 पर ही बाइक दे दी। सब मालूम है उनको।